क्लास शुरू करते हैं। तो ये हमारा भारत का जो नक्शा है और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये श्रीलंका है। तो अभी हम श्रीलंका के बारे में नहीं पढ़ेंगे इस क्लास में, अभी हम केवल जो है भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी जब हम मैप बनाते हैं तो इतना ध्यान रहता है कि उस मैप का नक्शा हम ऐसे बनाते हैं, ये ऊपर वाला जो साइड होता है ये उत्तर होता है, ये नीचे वाला दक्षिण, और ये जो होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आप कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल भली बात ही आप जान गए हो कि ये वाला दिशा उत्तर है और ये नीचे वाला जो दिशा है वो दक्षिण है, और ये वाला जो दिशा है ये पूरब है, और ये वाला जो दिशा है ये पश्चिम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो सबसे भारत का जो सबसे उत्तरी छोर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंदिरा, उसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसका नाम है इंदिरा कौल। जो सबसे दक्षिणी भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है इसका नाम है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे आप लोग, जो कि किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है, लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा टॉपिक। और उसके बाद चलते हैं जो पूर्वी साइड में। तो पूर्वी साइड में जो यहां जो पड़ता है जगह, जो सबसे पूर्वी साइड है भारत का, उसका नाम है बिंदु की बीथू। क्या नाम है? बिंदु की बीथू। ठीक है, ये किस राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एपी से कंफ्यूज नहीं होएगा, आंध्र प्रदेश ऐसा नहीं कंफ्यूज होना, आंध्र प्रदेश इधर है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। और जो भारत का जो पश्चिमी जो एरिया है वो यहाँ पे है। ठीक है, इसका नाम है गौहर मोती। क्या नाम है? क्या नाम है? गौहर मोती। ठीक है, ये जो है ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है ना, ये पड़ता है गुजरात में। ये तो चारों दिशाएं हो गए। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये वाला हिस्सा भारत का, ठीक है, इसको कहते हैं अरब सागर। ठीक है ना, ये अरब सागर का हिस्सा हो गया। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरबियन सी। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा आता है ये पूरा जो है ये भी समुद्र ही है। ठीक है, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं हिंद महासागर। ये एक ऐसा ये एक अकेला महासागर है जो कि भारत के नाम पे पड़ा है। इसको कहते हैं हिंद महासागर। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडियन ओशन। ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो भारत का उत्तरी छोर है और ये दक्षिणी छोर है, तो इसकी दूरी कभी सोचा है आपने कि कितनी दूरी होगी? जैसे आप जाते हैं बाजार, जाते हैं, कहते हैं अरे यार यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है बाजार, कौन पैदल जाएगा, साइकिल ले लो। और जब आजकल तो लोग साइकिल पे भी चढ़ना पसंद नहीं करते, कहते हैं कि अरे साइकिल क्या, बाइक जो भाई, तो साइकिल क्या होगा, चलो बाइक पे चलते हैं। दूरी पता है आपको 3 किलोमीटर। तो कभी आपने सोचा है कि अगर आपको इंदिरा कौल या आपको कन्याकुमारी आना हो, उत्तरी पॉइंट से दक्षिणी पॉइंट पे आना है, नॉर्थ पॉइंट से साउथ पॉइंट पे, तो कितने किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ेगी? नहीं पता है ना, चलो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो जब आप यहां से इस जगह पे आएंगे तो इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। और जब आप इस छोर से इस छोर पे आएंगे या फिर इस छोर से इस छोर पे आएंगे, यानी पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर पे आएंगे, तो इसकी दूरी जो है इसकी दूरी हो जाती है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ओके, ये तो कुछ और एक चीज और जान लीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है ना वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। अब ये देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया पाकिस्तान, जो कि हमेशा ही परेशान रहता है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और फिर अब इसके बाद आते हैं ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है अफगानिस्तान। ये वाला हिस्सा है अफगानिस्तान। ठीक है, देखते चलो भारत की सीमाएं, जो भारत की जो लैंड बाउंड्री, अभी मैं लैंड बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूं, पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। फिर आगे चलते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया वो हमेशा ही परेशान रहता है। दूसरा वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया अफगानिस्तान। यहां से शुरू होता है, ये वाला हिस्सा होता है शुरू, ये चला आता है यहाँ पर, ये हो गया चीन। ठीक है, ये वाला हिस्सा शुरू होता है, ये वाला हो गया म्यांमार, ये वाला हिस्सा हो गया बांग्लादेश। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ये आ गया आपका चीन। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा नीचे की तरफ धंसा होता है, ये वाला हिस्सा है नेपाल का। ठीक है, हमारा बहुत ही प्यारा पड़ोसी नेपाल, जिससे हमारा जो कहते हैं बेटी रोटी का नाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया नेपाल, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया भूटान। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो गया म्यांमार। ठीक है ना, और ये वाला हिस्सा हो गया बांग्लादेश।
कोई दिक्कत आप लोगों को? इतना क्लियर हो गया? तो भारत जो है कितने देशों के साथ अपनी जो है भूमि की सीमाएं साझा करती है? कितने देश हैं, गिनिए, चलिए गिनती कीजिए मेरे साथ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, ठीक है, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7। इसका मतलब भारत जो है अपनी जो सीमाएं हैं वो 7 देशों के साथ साझा करती है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हुए क्रम में जानते हैं कि अब ये कितने कितने किलोमीटर की सीमाएं साझा करती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो जो ये पाकिस्तान की सीमाएं हैं ये हो गया 3323 किलोमीटर। कितना हो गया? 3323 किलोमीटर की। और एक चीज, और हाँ एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, देखिए कुछ रेखाएं हैं, जैसे ये भारत पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है जो कि ये रेखा निर्धारित करती है कि ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया है। तो ये जो रेखा है, इस रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, यानी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा, जो कि 7 अगस्त 1947 को जो है ये रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक है। और ये जो चीन के साथ जो है ये है मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन, देखिए यहां पे बहुत ज्यादा जो है इसमें बहुत ज्यादा वो हो गया, भी हो गया शब्दों का, तो कोई बात नहीं, आप समझते चलिए, ठीक है। मैं ऐसे आप कॉपी पेज है अपना टॉपिक बनाते चलिएगा। ये मैकमोहन रेखा है, ये 1914 में बनाई गई थी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर मैकमोहन, तो फिर एलएसी और एलओसी क्या है? तो बेटा कभी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो एलएसी है ना, वो एक होता है एलएसी, यानी इसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एक होता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो देखिए ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये तो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, लेकिन हुआ क्या, जब भारत 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय एक और युद्ध लग गया ये पाकिस्तान के बंटवारे का। तो 1947 से 48 तक लगभग जो है ये युद्ध चलता रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, जम्मू कश्मीर को लेकर, ठीक है। तो उसके बाद ये मामला पहुंच गया यूएनओ, और यूएनओ ने जो है एक रेखा निर्धारित करी, उसका नाम रखा गया एलओसी, लाइन ऑफ जो है कंट्रोल, यानी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसमें जो है आप लोगों को कोई जो है युद्ध विराम लग गया, और वो जो 1947 से लेकर 48-49 तक चला था। तो 1949 में जो ये मामला पहुंचा था यूएनओ में पहुंच गया, तो यूएनओ ने जो है कह दिया कि आप जो है एलओसी इस लाइन को कहेंगे और आप एलओसी का उल्लंघन नहीं करेंगे, लाइन ऑफ जो है कंट्रोल का। लेकिन हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान मानता नहीं है इस चीज को, तो वो मानने वाला है, क्या मान नहीं रहा, इसलिए तो भुगत रहा है। दोनों भारत पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत कहां है तरक्की की राह पे और पाकिस्तान कहां है। पाकिस्तान इस समय अपने जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो क्या है ना, क्यों जूझ रहा है? क्योंकि जब आप अपना निगहबान छोड़ के पड़ोसी का निगहबान झांकने लगिएगा ना, ताकने लगिएगा, देखने लगिएगा, ठीक है, आप अपना घर छोड़ के पड़ोसी का घर देखिएगा ना, तो आपका भी यही हश्र होगा। तो छोड़िए पड़ोसी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप खुद को ध्यान दीजिए। और पाकिस्तान हमेशा इसीलिए परेशान रहा है कि मैं अपने पड़ोसी को कैसे परेशान करूं। तो आप कभी ऐसा नहीं सोचिएगा, पड़ोसी के बारे में गलत कभी नहीं सोचना है, आपको अपनी तरक्की पे ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान वाला ही हाल हो जाएगा। तो समझ गए? अब एलओसी में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि एलओसी जो है ये यूएनओ द्वारा निर्धारित किया गया था कि जो है एलओसी एक रेखा रहेगा जिसको आपका उल्लंघन नहीं करना है, ठीक है। और मैकमोहन रेखा जो है 1914 में बनाया गया था, जो कि भारत पाकिस्तान को अलग, भारत और चीन को अलग करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है एक एलएसी बनाया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 के चीन के युद्ध में जो है ना, अक्साई चीन पे चीन ने कुछ कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद एक एलएसी जो है बनाया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको कहा गया कि आप उस तरफ रहेंगे, इसके इस तरफ। हालांकि इसको एलएसी को लेकर बहुत ही विवाद चलता रहता है, जैसे अभी जो हमारे जवान शहीद हुए थे चीन के बॉर्डर पे, तो वो भी एलएसी के लेकर विवाद ही है, ठीक है। तो ये विवाद, चाइना कहता है कि मेरा एलएसी ये है, और जो इंडिया कहता है मेरा ये है, तो हमेशा ये विवाद चलता रहता है, ये विवाद का ही विषय है एलएसी। तो एलएसी दूसरा चीज हो गया। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन को अलग करती है, ठीक है। और एलएसी जो है अलग हो गया, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया कि आपको जो है इस लाइन को मानना है, ठीक है। आप समझ गए एलएसी में और इसमेमें एलओसी में। एक ये रेखा है, कौन सी रेखा है? एक रेखा का नाम क्या है? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है 1896 में इसको बनाया गया था। चूंकि 1896 में भारत और पाकिस्तान एक ही था, उस समय पाकिस्तान अलग नहीं था, तो ये पूरा हिस्सा जो है भारत का ही था। तो 1896 में डुरंड रेखा बनाया गया। तो ये ना कि एक चीज ध्यान रखना कि ज्ञान और भोजन उतना ही ग्रहण करो जितना कि पच जाए। भोजन ज्यादा खा लोगे तो भी बाहर निकल जाएगा, ज्ञान ज्यादा ले लोगे तो भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो जितना दिमाग में कहानी की तरह छप जाए। कहते हैं कि भारत जो है कौन सी देश के साथ कितनी सीमाएं साझा करता है। तो जैसा पहले मैंने बता दिया कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है, जो कि यहां से लेके, जिसमें जो है अब एक दिन राज्य की स्थिति जब पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। जैसे यहाँ पे जो है गुजरात है, राजस्थान है, ऊपर आ जाइएगा तो पंजाब है, इधर आ जाइएगा तो क्या है, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख हो गया। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ कितनी सीमाएं साझा करता है, 3323 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमाएं साझा करता है, 106 किलोमीटर। ठीक है ना। अब ये देखिए जो है पीओके का हिस्सा है, तो जो अफगानिस्तान की सीमा है वो पीओके के साथ ही लगती है। जो ये वाला हिस्सा है 106 किलोमीटर का हिस्सा है, वो पीओके के साथ ही ये लगती है। ठीक है, तो समझ गए, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, जो कि पीओके वाला हिस्सा है। पीओके का मतलब होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी हिंदी में कहें तो पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, अब आगे इसको बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं चीन के साथ। तो इसके आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे तो भारत जो है चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है। के साथ अगर आ जाए हम तो नेपाल के साथ जो भारत है 1751 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है। भूटान के साथ आएंगे तो छोटा सा देश है, 699 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ आएंगे तो 4096 किलोमीटर की दूरी की सीमाएं तय करता है। ठीक है, और उसके बाद आएंगे म्यांमार में तो 1643 किलोमीटर में 1643 किलोमीटर की सीमाएं साझा करता है भारत म्यांमार के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए अब इसके आगे और बढ़ते हैं। अब इन सब को जब जोड़िएगा ना, जब इन सब को जोड़िएगा 3323, 106, 3488, 1751, जैसे यहां पे जोड़ते हैं, इन सबको जोड़िएगा 3323, 106, 3488, जैसे पाकिस्तान के साथ 3323 और जो है अफगानिस्तान के साथ 106, चीन के साथ 3488, नेपाल के साथ 1751 और उसके बाद जो है भूटान के साथ 699, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 496 किलोमीटर। तो इन सबको जब जोड़िएगा तो ये हो जाता है 15106, यानी 15106 किलोमीटर की, इसमें हालांकि पॉइंट भी आता है 7.7 किलोमीटर की जो ये लैंड बाउंड्री है भारत की। जैसा कि ये सब पूरा भूमि ही है ना, यहाँ पे जल तो है नहीं, तो ये पूरा जो है लैंड बाउंड्री है भारत की। ठीक है, ये लैंड बाउंड्री हो गया। उसके बाद अगर ये जल वाला हिस्सा आएंगे, यहां से लेके ऐसे पूरा ये जल वाला हिस्सा, तो ये जल वाला हिस्सा जो है ये पूरा हो गया, ये हो गया 6100 किलोमीटर की। ठीक है, ये जल वाला हिस्सा जो पूरा देखेंगे, यानी जो वाटर बाउंड्री है, तो वो जलीय सीमा भारत की वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अब देखो, ठीक है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पे क्लियरली पढ़ा देंगे। द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो जब इसको जोड़ के जब पूरी सीमाएं करेंगे, क्योंकि ये भी तो भारत का हिस्सा है ना, और ये काफी नीचे है, तो नीचे है तो भारत का हिस्सा है, तो ये भी तो जुड़ेगा जलीय सीमा में। तो 7516.5 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। जो चीज मैं भूल गई आपसे बताना कि बांग्लादेश के साथ जो 4096 किलोमीटर, ये सबसे अधिक सीमाएं लैंड बाउंड्रीज जो साझा करता है, ये विश्व का जो है ना 5वां है। विश्व का 5वां जो है सबसे अधिक सीमा मतलब जो है स्थल सीमा साझा करने वाला देश है भारत बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर का। ठीक है, 4096 किलोमीटर का। और विश्व का सबसे जो लंबा जो स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश है, सबसे बड़ा, वो हो गया अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और कनाडा। ठीक है ना, कनाडा, अमेरिका कनाडा जो 8893 किलोमीटर का। ठीक है, सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा है वो साझा करता है अमेरिका और कनाडा के बीच। और ये 5वां सीमा भारत और बांग्लादेश के साथ जो स्थलीय सीमा है, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्थलीय सीमा है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ पे देखिएगा तो जो सीमाएं हैं ध्यान रखिएगा, 15106.7 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है और 6100 किलोमीटर जो है जलीय सीमा है विदाउट लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। और जब लक्षद्वीप अंडमान निकोबार को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, इस 164 में जो है ये 164 नहीं होगा, जब लक्षद्वीप अंडमान जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर।